बात चल रही है कि आखिर हम क्यों नहीं अपने जीवन में चारित्र को ग्रहण कर पा रहे हैं। आखिर हम क्यों नहीं अपने जीवन में प्रतिमाओं का पालन कर पा रहे हैं। आखिर हम क्यों नहीं अपने जीवन में मुनि या आर्यिका बन पा रहे हैं। और जब इस प्रश्न का उत्तर अपन ने खोजने का प्रयास किया आगम से, तो उसमें यही उत्तर आया कि आखिर हम अपने जीवन को अच्छा इसलिए नहीं बना पा रहे हैं। उस उत्तर का क्या था? काशायो उदयात तीव्र परिणामास चारित्र मोहस्य। हमारी अंदर की कषायों की तीव्र उदय के कारण हम चारित्र को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और हम चारित्र को अपने जीवन में नहीं ला पा रहे हैं। तो कल मैंने आप लोगों से उस कषाय से क्रोध की चर्चा 2 दिन से कर रहा हूं कि हमारे अंदर वो क्रोध बैठा हुआ है। जब जब भी हम क्रोध करेंगे, उस क्रोध के निमित्त से हम चारित्र को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। और अब उस बात आती है अपने ईगो की और मान की। आखिर क्या कारण है कि हम चारित्र नहीं ले पा रहे सब अनुकूलताओं के बाद? तो उसका दूसरा हेतु दिया है आचार्य भगवान ने, मान। हमारे अंदर मान की इतनी बाहुलता है, हमारे अंदर मान कषाय इस हद तक, ऊंचाइयों तक मान हमारे अंदर घुसा हुआ है कि हम उस मान की वजह से अपना खुद का, अपने स्वयं के स्वरूप का, अपने खुद के जीवन को पहचानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और सच पूछा जाए तो मान कैसे होता है, तो मैंने उस दिन भी कहा था और रह गया था वो विषय, फिर पुनः क्रोध का विषय चालू हो गया। तो मान को रोकने का उपाय जब पूछा था तो मैंने 2 उपाय बताए थे कि अगर हम 2 बातों को अगर ध्यान रख ले तो मान हमारे जीवन में नहीं होगा। एक तो है, याद है किसी को? कोई पुराने 2 दिन 3 दिन पहले प्रवचन में नहीं था? नहीं, 2 उत्तर दिए थे। अगर सच में मान को कम करने के 2 उपाय बताए थे, कोई याद है? एक कंपटीशन और एक कंपैरिजन। वास्तविकता में अगर आप मान से अपने जीवन को परे रखना चाहते हैं तो क्या करना होगा? कंपटीशन करना बंद कर दो। अगर आपके जीवन में कंपटीशन नहीं रहेगा ना तो मान आएगा ही नहीं। मान आता है कंपटीशन के कारण। आप लग जाते हो कि वो उसके पास ये और मेरे पास ये नहीं। कंपैरिजन, आप कंपैरिजन करने लग जाते हो। जब जब भी आप कंपैरिजन करोगे, और कंपैरिजन में हो सकता है आप किसी चीज में अच्छे पाए जाओगे तो उसमें आपको क्या होगा? मान होगा। और अब अगर आपको लगता है मेरे पास ये नहीं है तो मान की भूख होगी वो मुझे मिले। तो आप अपने जीवन को वास्तविकता में अच्छा बनाना चाहते हो तो ये तुलनात्मक जीवन जीना छोड़ दो। ये तुलना आप जितनी करोगे उतना अतुलनीय पद से दूर होते चले जाओगे। आप अगर चाहते हो कि मैं अतुलनीय पद का मालिक बनूं तो मुझे तुलना नहीं करना है। और आपसे बताएं, तुलना हम छोटे से बड़े तक हर एक के अंदर ये बीजारोपण तुलना का है नहीं है? हर एक स्थान में तुलना है। मैंने देखा कि जो भक्त लोग होते हैं उनमें भी तुलना होती है। महाराज जी उनको ज्यादा चाहते हैं, महाराज जी हमको नहीं चाहते हैं। ये ऐसा होता है। मैंने देखा महाराज जी ने उनको मुस्कुरा के देख लिया, हमको नहीं देखा। महाराज जी ने उनको याद कर लिया, हमें याद नहीं कर लिया। मतलब भगवान की उस भक्ति में भी भक्त के अंदर तुलना भरी हुई है तो उसकी भक्ति कितनी अधूरी है? विचार तो करो। अभी उसकी भक्ति कहाँ है? उसके अंदर ये बात क्यों आ रही कि उनको ज्यादा मुझे कम और मुझे ज्यादा उनको कम? नहीं, तुलना तो कम से कम हमें छोड़नी होगी। और मैं कह रहा हूं किसी की तुलना छोड़ो या ना छोड़ो, आप कम से कम इतना नियम ले लो कि गुरु चरणों में कभी भी हम तुलना नहीं करेंगे। इतना तो कर सकते हैं ना, ज्यादा नहीं करें तो कम से कम गुरु चरणों में तुलना नहीं होना चाहिए। गुरु चरणों में भी अगर तुलना हो रही है तो फिर जीवन को धिक्कार है हमारे। क्यों हम वहां तुलना कर रहे हैं? भाई जिसका जितना पुण्य था उसको उसके पुण्य से मिल गया, उसके पुण्य से उसको मिल रहा है, तो हम उसमें अपने आप को ये क्यों माने कि उसको अधिक मिल रहा है और मुझे कम मिल रहा है? अच्छा बताओ, ये होता है कि नहीं अपने साथ? देखो एक बात बताऊं, खुली बात बता रहा हूँ, मेरे साथ भी मैं करता था। तो जब मैं खुद मुनि बनने के बाद भी मुझे लगता था आज आचार्य श्री जी ने अच्छे से नहीं देखा है, ऊपर से लेकर नीचे तक उद्वेलित हो जाता था। फिर मन को मैं समझाता था कि भैया मैं अकेला थोड़ी गुरु जी का शिष्य हूँ, सब लोग हैं।
सब लोगों के लिए गुरु जी के लिए वात्सल्य जाना चाहिए। ये आनी चाहिए, लेकिन बहुत कम आती है कि ये बात कि महाराज हैं तो सही, लेकिन सबके महाराज हैं, तो सबके महाराज हैं तो महाराज जी को सबको देखना चाहिए और सबके लिए देना चाहिए। और व्यक्ति ये मान लेता है कि अगर मैं महाराज से जुड़ा हूं तो महाराज सिर्फ मेरे हैं। व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं महाराज से जुड़ा हूं तो महाराज सिर्फ मेरे हैं, अब मेरे अलावा महाराज किसी के नहीं है। नहीं, ये तुलना आप लोगों की करना बिल्कुल ठीक नहीं है। महाराज किसी के नहीं है, ध्यान रखना। आप भले ही महाराज अपने मान लो, लेकिन अगर महाराज ने आपको अपना मान लिया तो वो महाराज नहीं है। निश्चित मान के चलना, अगर महाराज ने आपको अपना मान लिया तो महाराज ने, एक व्यवहारिकता एक अलग चीज होती है कि व्यवहारिकता में भले ही महाराज जी कह देते हैं आप आए नहीं, क्यों नहीं आए, भूल गए, ये एक व्यवहार है क्योंकि निश्चय नहीं है। लेकिन वास्तविकता में अंतरंग से तो सच्चे महाराज तो वही हैं जो सबको एक समान देखते हैं और सबको एक समान करते हैं। और ये निश्चित है कि जो श्रावक है वो श्रावक की भूमिका होनी चाहिए, श्रावक को तो बनाना चाहिए, वो उसका स्वयं का अंदर की वो आस्था है, अंदर का वो समर्पण है। लेकिन वो समर्पण अंदर रहना चाहिए, बाहर दिखावा नहीं होना चाहिए। सच में वो अगर आप बाहर दिखावा कर रहे हो और बाहर इस प्रकार से कर रहे हो, तो मैं आपको अपने जीवन की घटना सुनाता हूँ, हमेशा सुनाता हूँ। जब भी भक्ति की बात, समर्पण की बात आती है, इस उदाहरण को अभी अधिकतर देता हूँ। मैं जब संघ में था, तो संघ में जब शुरुआत में ब्रह्मचर्य अवस्था में प्रवेश हुआ, तो जिन महाराज से मैं जुड़ा हुआ था, हर एक व्यक्ति किसी न किसी से इम्प्रेस होता है, हर एक व्यक्ति किसी न किसी से जुड़ता है। और ये चलमल अगाड़ दोष हमारे साथ क्षोभसम सम्यक दृष्टि है हम लोग। तो क्षोभसम सम्यक दृष्टि है तो कोई ना कोई आइडियल पर्सन हमारा बनता ही बनता है। चाहे वो भगवान है तो भैया हम जो है बड़े बाबा को ही मानते हैं, पार्श्वनाथ को मानते हैं, तो ये चलमल अगाड़ दोष है, ईजिली है, ये रहेगा, कर्म का उदय, क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं है, हम क्षोभसम सम्यक दृष्टि। तो कहीं ना कोई आपका कहीं ना कहीं झुकाव होगा, कहीं ना कोई आपका वो होगा। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं महाराज जी के पास पहुंचा, जिनसे मैं जुड़ा था, आज तक कोई नहीं जानता मैं किससे जुड़ा हूं। ठीक है ना? नहीं तू भी नहीं जानता बेटा, कोई नहीं जानता, वो तो कोई भी नहीं जान पाएगा। नहीं कोई नाम ही नहीं जान सकता किससे जुड़ा हूं मैं। तो जिनसे मैं जुड़ा था, उनने सबसे पहले दिन ये बात बताई, बोले कि नहीं महाराज में तुलना मत करना। पहली चीज, सब महाराज बरोबर है, सब महाराज बरोबर है। तो मैंने कहा ये तो हो नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, बोले नहीं हो पाएगा ना, तो दिखावा मत करना किसी के सामने कि मैं इनका हूं। अगर तुमने दिखावा कर दिया मैं इनका हूं, तो सिर्फ तुम मेरे बन पाओगे, पूरे संघ के नहीं बन पाओगे। तुम्हें मेरे बनना है या पूरे संघ के बनना है, पहले ये बताओ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो पूरे संघ का बनना है। तो जब पूरे संघ का बनना है और सबका अगर तुम चाहते हो लाडला, तो तुम्हें सब मेरे पास आना, लेकिन जब आना जब दुनिया को पता भी नहीं चले और तुम आ जाना। मतलब उनका कहना था कि रात को 9 के बाद आना, किसी को पता ही नहीं चले कि तुम मेरे पास बैठ के चले गए हो, है ना। तो ऐसे समय में आना जब किसी को दिखे नहीं, अगर तुम चाहते हो सबका बनना। और प्रतिदिन तुम्हें सबके पास जाना है, प्रतिदिन सबकी भैयावृत्ति करने जाना है, सबको सबका ध्यान रखना है। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी बात ठीक है। तो हमारी मित्रता थी धवल सागर जी से, ब्रह्मचर्य अवस्था के परम मित्र थे विनोद भैया हमारे, बेगमगंज वाले। तो उनके साथ हमने नियम लिया, प्रतिदिन प्रत्येक महाराज जी के चरणों में अर्घ चढ़ाने, शांति विधान गुरुदेव से नियम लिया था, जब तक दीक्षा नहीं होगी तब तक शांति विधान करेंगे, गुरु चरणों में तो करेंगे ही करेंगे। पूरे चातुर्मास गुरुदेव के चरणों में विधान के बाद अर्घ रहता था, और बड़ी सुंदर अर्घ सामग्री सजाकर बिल्कुल हम विधान करते थे भक्ति भाव से। और विधान के पास प्रत्येक साधु के चरण में अर्घ चढ़ाने जाते थे, नाम से अर्घ चढ़ाने जाते थे। जो साधु थे, मतलब उस समय 27-28 साधु थे, प्रत्येक दरवाजा लगा हो तो बाहर से अर्घ चढ़ता था, लेकिन चढ़ता था। वो कहते हाँ अभी बंद है, कुछ चर्चा चल रही है, या उनको बस अर्घ, लेकिन जैसे कोई 4 लोग बैठे तो डिस्टर्ब भी नहीं कि उधर का तेज धीरे से कर लेते। इतने मतलब विवेक के साथ महाराज सिखाया कि डिस्टर्ब भी मत करना, या तुम्हारी भक्ति और डिस्टर्ब कर दे। वहाँ चिल्ला के तुम बताओ मैं आया हूँ, दिखाना भी नहीं है, लेकिन प्रतिदिन आपको अर्घ चढ़ाकर नमोस्तु करना। ये प्रतिदिन करते थे, तुलना नहीं, सब महाराज को ढूंढ के। और अगर कोई महाराज नहीं मिलते तो हम बोलते थे महाराज जी आज हम अर्घ नहीं चढ़ा पाए, क्या पता कौन से तीव्र पाप कर्म का उदय था कि आपके दर्शन के लाभ नहीं मिले। ये क्रिया प्रक्रिया प्रतिदिन करते थे। और फिर उसके बाद दूसरी प्रक्रिया करते थे
कि गोलूबाई प्रत्येक महाराज के पास जिनका अंतराय उपास उनको छोड़ते नहीं थे, ढूंढ ढांड के उनके पास पहुंचते थे, महाराज जी सेवा करना चाहते हैं, जिनका उपास 5-7 केस अंतराय के उपास के मिल ही जाते थे। उसके अलावा जिस दिन अंतराय नहीं है, किनके पास नहीं गए, उनके पास जाके प्रतिदिन वैयावृत्ति करते थे, है ना। तो अब ये प्रतिदिन की भांति ये कार्य होता रहा, उसका बेनिफिट आपको बता रहा हूं मैं, क्या मेरे जीवन में उसका बेनिफिट मिला और क्या मैंने उससे पाया। ये मैंने प्रतिदिन वैयावृत्ति भी करी, प्रतिदिन अर्घ भी चढ़ाए, सब कुछ हुआ, और सब कुछ होने के बाद नेमावर में योग संयोग की बात है, एक साथ 4 से 5, ये ध्यान रखना, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि ऐसा किया तो उसका क्या हुआ। नहीं मुझे बड़ा विकल्प होता है कि 100 प्रशंसा नहीं हो जाए, नहीं तो 100 प्रशंसा का दोष नहीं लग जाए मुझे। तो तुलना नहीं करके सबको अतुलनीय बनाया, और जब चातुर्मास हुआ, चातुर्मास में एक साथ 4 ब्रह्मचारियों के शुद्ध भोजन आए अलग अलग, क्योंकि हम लोग करीब 30-32 थे, एक साथ आए। अब एक साथ आए तो ये पुण्य राय के प्रतिदिन जाने से जब हमने पड़गान के लिए खड़े होते थे तो क्रम से जो है एक एक महाराज जी आते गए और वो आहार होता गया। कोई भी महाराज हमारे आगे से क्रॉस नहीं किया, किसी ने भी क्रॉस नहीं किया। तो किसी ने क्रॉस नहीं किया तो मैं उस चीज को नहीं समझ पाया, और ना मैंने ध्यान दिया। तब उन्हीं महाराज ने मुझसे बोले बेटा पहले दिन तुझे जो शिक्षा दी थी उसका तूने परिणाम देखा। मैंने क्या परिणाम? बोले ऊपर से लेके नीचे तक किसी भी साधु की हिम्मत नहीं थी कि तेरे आगे से क्रॉस कर जाए। 4 ब्रह्मचारी थे, बाकी ब्रह्मचारियों का देख ले क्या स्थिति, तू खड़ा था और तेरा देख ले, कोई महाराज क्रॉस करके गए क्रम से हुए? ने कहा अच्छा, इसी से लेके नीचे तक कोई महाराज ने। बोले उसका कारण क्या? तू रोज गया था, तूने रोज माथा टेका था, और यहाँ तक कि रोज की रोज वैयावृत्ति के लिए गया। बाद में तू बोलता था महाराज जी हम आज नहीं है। ये तुमने किया, सबको एक जैसा माना, तुलना नहीं करी, सबका किया। और अगर तू मेरे पास रहता तो स्थिति परिस्थिति ये होती, ये कहीं का नहीं रहता। अब ये स्थिति, एक महाराज जी का नाम और बता रहा हूँ कि डोंगरगढ़ चतुर्मास हुआ। चतुर्मास होने के बाद 5 भाई लोग एक महाराज से जुड़ गए। 5 भाई थे, पूरी टीम थी, बड़े अमर 5 या 4 भाई लोग थे, पूरा ग्रुप था उनका। 5 का ही गाँव है, नाम ले लेता हूँ, महाराज का नाम नहीं लूंगा, राजनांदगांव है ना। वहाँ एक महाराज जी से जुड़े हुए थे। ठीक, अब उनसे बहुत विशेष वो जुड़े थे, उनको पीछे भी मिली, अब पीछे भी मिली, तो वो सिर्फ वहीं तक बंधे हुए थे। ठीक है ना, वो मैं दोनों आपके सामने उदाहरण रख रहा हूँ। वो वहीं तक बंधे हुए थे, अब वो वहीं तक बंधे हुए थे। अब पूरे संघ का वहाँ राजनांदगांव में प्रवेश हुआ। जब प्रवेश हुआ तो राजनांदगांव में जब पहुंचे तो हर महाराज सोचे भाई वो महाराज जी से जुड़े। एक प्रैक्टिकली जब आप साधु बनोगे तो लगेगा कि जो जिससे जुड़ता है तो उसके लिए साधु छोड़ देते हैं, भैया इनसे जुड़े हैं तो अपने आप महाराज जी ध्यान रखेंगे, चले ही जाएंगे। ये विधि तो रहती, क्योंकि श्रावक जुड़ा है तो निश्चित रूप से उस साधु को भी वहां जाना पड़ता है। अब महाराज एक और भक्त कितने, 4 या 5, ध्यान नहीं आ रहा मुझे गिनती, उतने। अब महाराज एक ही जगह जा पाएंगे? अब वो आगे वही हुआ, महाराज एक जगह जा पाए और 3 जगह जो है वो खाली रहा। 3 चौके जो है 3 जगह महाराज जी की शरण नहीं पड़े। अब तीनों नाराज और तीनों मेरे सामने, भाई माजू महाराज जी बैठे, तीनों कह रहे हैं। तब मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, मैंने कहा यही बात, ये अगर चारों सब जगह जाते कोई ना कोई महाराज तो ध्यान रखते। इन्होंने सील लगवा ली, हम इन महाराज के ही हैं। अब आप इन महाराज के ही हो, आपने तुलनात्मक अपने जीवन में व्यवहार किया तो स्थिति यही, आप उन महाराज के ही हो, तो बस फिर आप रो। और वो मैंने आपके सामने उदाहरण दे, क्रम से एक एक करके आए थे। ये वैयावृत्ति सेवा करने का परिणाम होता है। मैं संभव सागर जी का बता रहा हूँ, 5 उपास की पारणा इसी बेस पे मिली थी। प्रतिदिन वैयावृत्ति करने गए, वो संस्कार थे वैयावृत्ति के जाने के, कराए या ना कराए। एक महाराज जी ने ये बोला, आपको बता रहा हूँ, अब रोज रोज गए वैयावृत्ति करने। एक महाराज ने जबरदस्ती बोला तू आजा भैया, ब्रह्मचारी आजा। क्यों? बोले भैया तू रोज रोज आता है, कितनी बार मना करूं तेरे से, मैं मुझे वैयावृत्ति नहीं करानी, लेकिन तू इतनी बार आ गया है तो मुझे मजबूरी में तेरे से वैयावृत्ति करानी पड़ रही, क्योंकि इतनी बार आ गया। तो ऐसा अगर आप सबके पास जाओगे, तुलना नहीं करोगे, तो निश्चित मान के चलना आपका जीवन अतुलनीय बन जाएगा। आप सबके प्रेमी, आपके सबके स्नेही, आप सबके वात्सल्य के पात्र बन जाएंगे। ये मेरे जीवन, क्योंकि मैं तो अधिकतर साक्षात उदाहरण देता हूँ, जो मैंने लाइफ में जी ये बात उसी को बोल रहा हूं। तो ऐसे ही हम तुलना नहीं करें। अगर हमारा जीवन तुलना के साथ रहेगा तो निश्चित मान के चलना हम एक पक्ष को लेके अगर जिएंगे तो राग भी होगा और द्वेष भी होगा।
तो एक बात ध्यान रखना, मैंने क्या चलमल अगाड़ दोष लगते हैं, मेरे अंदर हैं पर कोई नहीं बता पाएगा कौन है। मेरे अंदर हैं पर आज भी कोई नहीं, संदान सागर जी शर्त लग गई थी, बोले मैं बता दूंगा, बताओ, उन्हें सब नाम गलत बताए। मैंने कहा आप भी नहीं बता पाओगे कि मेरे अंदर कौन है, तो रहे पर दुनिया में उजागर ना हो। रहे कोई बात नहीं है, वो तो होगा, पूर्व भाव का भी हो सकता है, किसी प्रकार का अटैचमेंट हो सकता है, लेकिन उसको आप ज्यादा जिनसे है उनको मालूम पड़ जाए पर सब जगह उसको नहीं रहे, तो अपनी छवि भी बहुत अच्छी होती है और राग द्वेष भी अपने आप में कम होते चले जाते हैं। ये निश्चित आप मान के चलना, अतुलनीय जीवन जीना है तो सबसे पहले कंपटीशन नहीं और कंपैरिजन नहीं। हम बहुत जल्दी कंपैरिजन करते हैं, उसको बहुत मिला और मुझको नहीं मिला, नहीं। जब जब भी आप इस कंपटीशन में, उसके पास बहुत है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये बस ये छोड़ दो आप। अगर ये नहीं आपने छोड़ा, उसके पास बहुत और मेरे पास कुछ भी नहीं, ये छोड़ दो आप। नहीं, मेरे पास तो जो है वो बहुत कुछ है, मैं जितना हूं उतने से संतुष्ट हूं। जब आप ये संतुष्ट रहोगे तो निश्चित आपके जीवन में चारित्र आएगा, आने ही वाला है। और अगर चारित्र आप पाना चाहते हो तो आज ये नियम ले लो, आज का प्रवचन सार्थक हो जाएगा। मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा और मैं कंपटीशन नहीं करूंगा। अगर मान को चाहते हो तो मैं कभी कंपैरिजन नहीं करूंगा, किसी से नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार से नहीं करूंगा। मेरे जीवन में कभी भी किसी प्रकार से कंपैरिजन नहीं होगा, है ना। और मैं तो कहता हूं, अगर मान लो आपको कंपैरिजन और कंपटीशन करना भी है ना, तो कंपैरिजन उससे करो ना कि देखो वो कितना त्यागी है, वो कितने सारे उपास कर रहे हैं, वो कितनी अच्छी सामायिक कर रहे हैं, उनसे कंपटीशन क्यों नहीं। देखो वो 2.5 घंटे की सामायिक खड़े होकर करी उन्होंने, वो देखो उन्होंने जो है कहना चाहिए कि आहार में ये नहीं ले रहे, वो नहीं ले रहे, वहां कंपटीशन क्यों नहीं, वहां कंपटीशन होना चाहिए। त्याग तपस्या में कंपटीशन होना चाहिए, धर्म के मार्ग में कंपटीशन। उनने इतना दान दिया, मेरे अंदर वो सामर्थ्य है, मैं भी वो दान दे सकूं, वहां कंपटीशन होना चाहिए। वहां कंपटीशन करो, लेकिन वहां हम कंपटीशन नहीं करते हैं। हम तो कंपटीशन, उसके बाद इतना धन है, मेरे पास उससे ज्यादा धन होना चाहिए, उसके पास इतना सब कुछ व्यापार है, मेरा उससे ज्यादा व्यापार होना चाहिए। यहाँ पर कंपटीशन है हमारा, यहाँ पर कंपैरिजन हमारा नहीं। अगर कंपटीशन करना है, कंपैरिजन करना है, तप में, त्याग में और तपस्या में आप कंपटीशन करो, कंपैरिजन करो, निश्चित रूप से आपकी जीवन का मान कम होता चला जाएगा। जो व्यक्ति कंपटीशन नहीं करता है, जो कंपैरिजन नहीं करता है, वो मानी नहीं होता है, ध्यान रखना। और जो कंपैरिजन में लग गया, वो निश्चित मान के चलना, मान के साथ अपने जीवन को जीता है। मैंने उस दिन कहा था, मान की जब अधूरी बात हुई थी, कि ध्यान रखना, मान आप करते रहो, लेकिन ये मान कब चला जाएगा आपका कोई भरोसा नहीं, ताकत कब चली जाएगी कोई भरोसा नहीं, रूप कब चला जाएगा कोई भरोसा नहीं, धन कब चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है। ये सब कुछ क्षण भंगुर है, जितनी भी आपकी बाहरी चीजें हैं, तो उस पर आप मत मान करो, उस पर आप अभिमान मत करो। अगर आप उसके साथ, उसके लिए, उसके अपने जीवन को उसमें लगा के रखे हो, तो निश्चित रूप से मान के चलना, वो कब आपके पास से जाएगा आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा और वो चला जाएगा। होता है कि नहीं। अब आप ये विचार करो कि मेरे पास जो है, मैंने एक तरीका ये बताया था, दूसरा तरीका ये बताया था, एक कंपटीशन और कंपैरिजन, और दूसरा कौन सा बताया था, कोई है 3 दिन प्रवचन में पहले बोला था मैंने, क्या बताया था, उसी को तो रिवाइज कर रहा हूं मैं। अगर वास्तविकता में, ये तरीका बताया था ना कि वास्तविकता में अगर अपने मान को गलाना है तो सामने वाले की अच्छाई देखते जाओ आप उसकी गुड्स देखते जाओ, उसकी क्वालिटीज देखते जाओ आप। जब आप उसकी क्वालिटीज देखोगे तो अपने आप आपको लगेगा कि उसमें बहुत कुछ है और मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, तो अपने आप को आपका मान कम हो जाएगा। मान कम करने का, मान को न्यून करने का, मान को शून्य करने का एक ही तरीका है, मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास बहुत कुछ है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं मैं वो देखूं, उसकी क्या अच्छाई है वो देखूं, क्योंकि निश्चित मान के चलना कुछ ना कुछ तो उसके अंदर होगा ही होगा। बस आपको आंखें चाहिए अच्छाई देखने की, विचार चाहिए अच्छाई देखने के, अंदर से भावनाएं चाहिए अच्छी। और होता अक्सर ये कर्म का तीव्र उदय होता है, तीव्र उदय होने के बाद भी कहीं कहीं किसी किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव अपने आप जागता है।
कहीं कहीं किसी व्यक्ति के प्रति अपने आप ऐसा लगता है कि ये जो है ठीक नहीं है, ये जो है उससे कंपटीशन होता है, उससे कम मन नहीं चाहता फिर भी होता है, मन नहीं चाहता है फिर भी उससे कंपटीशन होता है, उससे जलन होती है और उससे उसके प्रति जो है द्वेष भाव हो ही जाता है। लेकिन ये मान के चलना, ये द्वेष भाव, ये उससे जलन की भावना, उससे ईर्ष्या की भावना, उससे आप कंपटीशन की भावना, आप निश्चित मान के चलना आपको मानी के साथ साथ मायाचार की ओर भी धकेल देगी। फिर उस वजह से आप मायाचारी करोगे, उसी वजह से आप माया में जाओगे। क्योंकि क्या है कि अब आपको सबके बीच में एक अच्छी प्रस्तुति करना है। जब आप सबके बीच में एक अच्छा एक मुखड़ा पेश करना चाहते हो तो अब सबके बीच में आप वो हो नहीं, लेकिन सामने वाले पास वो है, उससे अच्छा होना है आपको। आप वो नहीं हो, लेकिन कारण क्या है कि उससे अच्छा होना है आपको। अब उससे अच्छा होना है तो क्या करोगे आप, जो हो नहीं फिर भी अपने आप को वो प्रस्तुत करोगे जो हो नहीं, और आप उस कंपटीशन के और उस कंपैरिजन वैसा आप अपने आप को प्रस्तुत करोगे। अब वो ऐसा प्रस्तुत कब होगा, जो हो नहीं और अपने आप को प्रस्तुत करोगे। इसका मतलब क्या, शुद्ध मायाचारी। वो क्या कहलाएगी, शुद्ध मायाचारी। अब आप उस मायाचारी में उलझ जाओगे, और मायाचारी में जब उलझोगे तो निश्चित रूप से आप फिर क्या करोगे, मायाचारी जहां आएगी वो निश्चित मान के चलना। एक बात ध्यान रखना, क्रोध में झूठ नहीं है, मान में झूठ नहीं है, पर मायाचारी झूठ के साथी है। क्रोध में झूठ नहीं है, मान में भी झूठ नहीं है, क्योंकि मेरे पास है तो मैं मान कर रहा हूं, क्या बात है। पैसा है तो उसका रोब है, क्वालिटीज है तो उसका रोब है, क्या बात है उसमें कोई बाधा नहीं है। क्रोध और मान में मैंने विचार किया, चिंतन किया कि क्रोध और मान में झूठ नहीं है, लेकिन मायाचारी झूठ के बिना हो नहीं सकती है, उसका बीज झूठ है। मतलब मायाचारी पाप के साथ ही प्रारंभ होगी, मायाचारी का बीज जो होगा वो पाप के साथ ही प्रारंभ होगा। आप देख लो, आप मायाचारी मतलब क्या, झूठा प्रदर्शन। झूठा प्रदर्शन क्या, 5 पाप होते हैं ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो मायाचारी का बीज पाप से प्रारंभ होता है और झूठ से ही उसकी शुरुआत होती है। आप जब जब भी अपना वो तस्वीर, वो चेहरा सामने प्रस्तुत करोगे तो निश्चित ये मान के चलना झूठ के साथ शुरुआत होगी, और झूठ के साथ शुरुआत आपको करना पड़ेगी, उसके बिना मायाचारी चलेगी नहीं। और जब मायाचारी आपके जीवन में आएगी, जब भी आप मायाचारी करोगे तो उस मायाचारी के माध्यम से ये लिख के रख लेना कि क्या लिखा है यहाँ, काशायो उदयात तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। जितनी मायाचारी करोगे उतना चारित्र से दूर होते चले जाओगे, उतना आपको आने वाले समय में चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मायाचारी मत करो, जो है वो सब का सब प्रस्तुत कर दो। अपने मन को खुली किताब की तरह रखो, मन में पाप को बिल्कुल भी मत संग्रहित। पाप फिर भी कर लो, कोई बाधा नहीं, होता है, करना पड़ता है, मजबूरी में हो जाता है, लेकिन मायाचारी के साथ जीवन मत जियो। मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो लोग दुकानदारी करते हैं, बोले महाराज जी उसमें झूठ भी है और मायाचारी भी है, उसके बिना व्यापार नहीं है। उनसे यही बोलता हूँ, एक बात ध्यान रखना, ये आपने अपनी धारणा बना ली है कि झूठ भी और मायाचारी भी है। मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, आप तो शुद्ध बोलो ना कि ये अगर आपको बोलना, या तो बोलो मत इतने का आया है और इतना मिल रहा है, या सीधे बोलो कि इतना % चाहिए, बात खत्म। उसमें बाधा क्या है, उसको भी मालूम है ना आप कमाने बैठे हो, वो भी जानता ना आप पेट लेके बैठे हो, आप जो घर गृहस्थी लेके बैठे हो, आप पूरा सेटअप लेके बैठे हो और कमाने के लिए बैठे हो। तो अब उस कमाने में झूठ बोल के क्यों कमाना, मायाचारी या तो बोलो मत, और बोलो तो शुद्ध बोलो। अगर बताना ही हो तो ये मत बताओ 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए में आई है, 5 रुपए का खर्चा है, 15 रुपए लूंगा, तेरी इच्छा हो तो ले, नहीं तो मत ले। ये जो 15 रुपए की जो आप कमाई रहेगी, शुद्ध रहेगी कमाई आपकी। अब 100 की चीजें आप उससे झूठ बोलते हो, 110 में आई है कि 5 का खर्चा आएगा, काय को झूठ बोल रहे हो, काय को मायाचारी करो, शुद्ध पाप कमा रहे हो आप। मैं मतलब उसको ये मत बोलना, इसमें सीधे सीधे मायाचारी भी है, झूठ भी है और चोरी भी है। क्यों चोरी है, चोरी हो ही रही, आप झूठ भी बोल रहे हो और चोरी भी कर रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। आप नहीं, आप व्यापारी हो, आप शुद्ध व्यापार कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि उसी व्यापार से अगर आप सच सच बोलोगे
तो वो व्यापार भी पाप का कारण नहीं बनेगा। हाँ, तो गोलू तुम बेटे तुम व्यापार कर रहे हो, एक बात बताओ, हम झूठ क्यों बोलें? पुसाए तो लो, और नहीं हम तो कह रहे कि इतना है मेरा, आप बोलो ना इतना परसेंट में ले रहा हूं, खुला बोल के बोलो कि मैं इतना परसेंट ले रहा हूं, इससे बिना मेरा नहीं चलता काम। तो पूरा मार्केट में घुमा। हाँ नहीं, या तो मना करो, नहीं तो खुला बोलो ना इतना परसेंट ले रहा हूं मैं। हाँ खुली बात है इतना, तो आप लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हो इतना मिल रहा है? और अक्सर 90%, 10% लोग होंगे, 10% लोग होंगे जो ये बात बोलते हैं, बाकी 90% लोग झूठ ही बोलते हैं। ये मैं चाहता था, बोलना पड़ता है, ये गलत है। ये जो धारणा ये निकाल दो कि बोलना पड़ता है, आप बोल रहे हो, पड़ता नहीं है, पड़ता नहीं है। यहां जो लिखा है ना, और ध्यान रखना, आप सच बोल के करोगे ना तो गिराकी आपकी ज्यादा बढ़ेगी। लेके जाएगा, और मैं बताऊं वो आपका यहाँ लिखा हुआ छूटेगा थोड़ी। आप झूठ बोलकर मायाचारी करके आज तो कमा लोगे पिछले पुण्य के वजह से, बाद में तो वो जाना ही है, बर्बाद ही होना है निश्चित, ये मान के चलना। अरे मेरी बात सुनना, एक बार इमेज खराब होगी, 2 बार खराब होगी, आप तो खुला करो लेकिन झूठ मत बोलो। मैं आपसे कह रहा हूं, आप जैन हो लेकिन आप दिन भर पाप कमा रहे हो, बताओ 5 पाप हमारे यहाँ बताएं, और हम उस कषाय भी मायाचारी भी कर रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं। हम क्यों बोले? आप विश्वास रखना, आप देव शास्त्र गुरु के भक्त हो, आप भूखे नहीं मरोगे, 3 काल में नहीं बनने वाले, ये निश्चित मान के चलना। पर झूठ के साथ सहारे से जीवन मत लो। अरे 10,000 का 5,000 बिकेगा ना, 5,000 में 500 तो मिलेंगे ना, बहुत है, 500 में तुम्हारे पेट पल जाएगा। हाँ बिल्कुल लेते हैं, तो नहीं उसमें नहीं, वेपो तो शुद्ध ऑप्शन में ले रहे तो पूरा मार्केट खड़ा है, सबके सामने अपन ले रहे हैं, उसमें काहे का है? वो क्या है, वो तो खुला है ना, उसमें कोई झूठ वाली बात नहीं हैगी। तो बात चल रही है मायाचारी की, अभी तो अपना प्रवचन हो ही नहीं पाया हैगा, और समय घड़ी टिक टिक बज रही हैगी, ठीक है। लेकिन आज का सार हम तो इतना ही बोल रहे हैं, उस दिन अपना अधूरा रह गया था कि अगर वास्तविकता में मान को कम करना है तो क्या करना है? कंपटीशन नहीं करना है, कंपेरिजन नहीं करना है, और दूसरों की क्या निकालना है? अच्छाइयों को निकालना है। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में मान कम हो जाएगा। आगे अपन और देखते हैं। और ये उपाय काय के बन चल रहे हैं? कहाँ क्या? अगर आपको चारित्र को पालन करना है तो तीव्र कषाय को कम करना होगा, तभी चारित्र पाल पाओगे। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम देता हूँ। आचार्य जी से किसी ने पूछा, आचार्य भगवान आप 13पंथी हैं, आप 20पंथी हैं, या आप निश्चयवादी हैं, या व्यवहारवादी हैं? ये वाली बात आचार्य श्री से पूछी। तब आचार्य श्री ने बड़े ही मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे से जवाब दिया, और बड़ा ही व्यापक उनका उत्तर था। और उन्होंने कहा, ना मैं 13पंथी हूँ, ना मैं 20पंथी हूँ, और ना ही मैं व्यवहारवादी हूँ, मैं तो आगमपंथी हूँ, है ना। ना हम निश्चयवादी हैं, ना व्यवहारवादी हैं, हम तो कैसे साम्यवादी हैं, अगर आगमपंथी हैं। और आगमपंथी और साम्यवादी जो होता है वही सच्चा मोक्ष मार्गी होता है। पथ से जुड़ने वाला, ध्यान रखना, जो पंथ से जुड़ा है वो पथ पर नहीं चल पाएगा। ध्यान, जो पंथ से जुड़ गया है वो निश्चित रूप से ध्यान रखना, पंथ में फंसा रहेगा, वो पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप पथ पर आगे बढ़ना चाहते हो तो पंथ को छोड़ दो, तो आप आगे अपने आप पथ पर आगे बढ़ते चले जाओगे। इतने रखते बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।